ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट सेशन में ब्लॉक्स तक हमने जो है सेशन कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट का सेशन हमारा रहेगा ब्लॉक के बारे में। तो हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इवेंट में चले जाते हैं वापस। ठीक है, और इवेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं एक सेक्शन मिलेगा पैलेट का, जिसको पैलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है आज, और ये सारे चीज़ें के बारे में सीखेंगे कि ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं, और हम उसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये टैबलेट में आपको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा जो लेआउट देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आएंगे व्यू वाले सेक्शन में, व्यू वाले सेक्शन में आएंगे तो जितने भी आप चीज़ें यहाँ डिजाइन करेंगे, जो भी विजिट को आप यूज करते हैं, किसी भी विजिट को अगर यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को हम यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे, तो ये हम डिजाइन पार्ट में, अगर डिजाइन वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे विजिट को यूज करते हैं इस यूजर इंटरफेस वाले सेक्शन में, तो क्या होता है वो सारे हमारा इवेंट के ब्लॉक्स में मिलता है। मतलब अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर जो आप पैलेट्स में पे क्लिक करेंगे, पैलेट्स वाले सेक्शन ये होता है, और ये इसको बोलते हैं पैलेट्स। ठीक है, ये पैलेट है। तो इस पैलेट में आपको व्यू के अंदर ये देख सकते हैं, व्यू का आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये व्यू के अंदर जो है, आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे व्यू वाले पैलेट में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, व्यू का ब्लॉक्स। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने क्या लिया था, टेक्स्ट लिया था। तो देख सकते हैं विजिट के अंदर, ठीक है, व्यू के अंदर हम व्यू पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमारा इस पैलेट में व्यू वाले पैलेट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम टेक्स्ट को शो करवाना चाहें तो यहाँ पे शो करवा सकते हैं, टेक्स्ट को गेट करना चाहें गेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज हो तो फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। ढेर सारे यहाँ पे साइज चेंज करना चाहे तो साइज़ यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, और ये सारे प्रोग्रामिंग आपको जो है देखने को मिलेगा। ये आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, और इसका प्रोग्राम किया हुआ रहता है, ये बना बनाया रहता है। ठीक है, तो आपको ये कहाँ मिलेगा, व्यू वाले सेक्शन में। ठीक है, व्यू वाले पैलेट में मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बैक करते हैं, अब यहाँ पे दिखाते हैं एक चीज़ कि एक आपको कंपोनेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का आइकन मिलेगा आपको। ठीक है, नीचे में अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलेगा। ये कंपोनेंट बेसिकली है क्या, ये कंपोनेंट बेसिकली क्या है, लाइब्रेरी आप कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह के लाइब्रेरी है जो कि आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना है तो इंटेंट वाले लाइब्रेरी कंपोनेंट को यूज करते हैं। उसके बाद शेयर प्रेफरेंस, अगर कोई डेटा आपको डेटा सेव करना है, स्ट्रिंग डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो उसको सेव करना है, सेव करके कुछ टाइम तक रखना है, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। कैलेंडर को यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटर को यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटर कंपोनेंट के लिए आप वाइब्रेट करवाना चाहते हैं, कोई बटन पर क्लिक हो तो वाइब्रेशन आपको फील हो, तो वो आप इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइमर, आपको अगर टाइमर का कहीं यूज आएगा, आपका एप्लीकेशन में कोई ऐसा फीचर होगा जो आपको टाइमर लगाना होगा, तो आप इस कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं तो वो आपको कहाँ मिलेगा, इवेंट में जाने के बाद। ठीक है, किसी भी इवेंट में किसी भी इवेंट करने का मतलब, यहाँ पे ऑन क्रिएट में हम बार बार क्यों जा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे और भी आप फीचर में जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने क्या लिया था, यहाँ पे व्यू डिजाइन में लिया था टेक्स्ट। ठीक है, आप टेक्स्ट पे हमारा क्या शो करवाना चाहते हैं, या टेक्स्ट पे क्लिक हो तो क्या शो हो, तो उसके लिए हम इवेंट में जा करके क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यू हमने लिया था ना, तो व्यू में डिजाइन किया था, तो व्यू का हम चाहते हैं कि उसके अंदर का कोई परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं, एक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अभी आपको इवेंट्स डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं इसके, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और इस प्लस पे क्लिक करने पे आपको जो है वो व्यू का दिख रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर व्यू
ये टेक्स्ट व्यू पे ऑन लॉन्ग क्लिक होगा, अगर यूजर क्लिक किए रहेगा तो क्या करवाना चाहता है, अगर क्लिक करेगा तो क्या करवाना चाहता है, वो दोनों मिल जाएगा। आप चाहे टिक करके इसे ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर जा करके आप जो है यहाँ पे भी आपको सेक्शन मिल जाएगा, सेम ब्लॉक्स मिल जाएंगे वो सारे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी वो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं एक्टिविटी में चला जाता हूँ और आपको ये व्यू का मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसका यूज नहीं है, अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। और हम बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं कि ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितने भी आपने कंपोनेंट, हमने कंपोनेंट के बारे में बताया था, वो ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंपोनेंट शो हो रहे हैं, जैसे कि ये वाली आप देख सकते हैं, ये है आपका स्टेटस बार का। अगर कलर चेंज करना चाहते हैं प्रोग्रामेटिकली तो आप चेंज कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप स्टेटस बार का कलर चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? आप यहाँ से अगर चाहते हैं पर्टिकुलर स्क्रीन का, जैसे मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, एक मिनट बैक कर लेता हूँ। ये हमारा कौन सा स्क्रीन है? मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन का अगर स्टेटस बार, ये इसे बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है, जिसमें आपका जो है बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क का स्टेटस दिखता है, टाइमिंग दिखता है, तो उसे स्टेटस बार दिखता है, उसे बोलते हैं। तो अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं इस पेज का ओनली, तो आप वहाँ से उस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे पास पेजेस क्रिएट हो वो उसमें चेंज हो, तो आप यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट में बैक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट चेंज वाले में जाएंगे और यहाँ से आप जो है स्टेटस बार का कलर जो है ये प्राइमरी डार्क का कलर ये आपको चेंज कर देना है। तो वो सारे स्क्रीन में जितने भी स्क्रीन आप क्रिएट करते हैं वो सारे स्क्रीन का स्टेटस बार कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो अभी हमारा स्टेटस बार का कलर ये दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। अगर हम यहाँ से चाहते हैं तो देख सकते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा इसके अंदर में एक और जो हमने क्रिएट किया था, वो क्रिएट किया था होम का स्क्रीन, इसमें भी स्टेटस बार सेम ही है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे और हम प्राइमरी डार्क कलर को हम कर देते हैं रेड, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो देख सकते हैं स्टेटस बार का कलर चेंज हो गया। अब सभी में जितने भी एक्टिविटी है, मतलब जितने भी हमारे पेजेस हैं, होम का भी आएंगे तो उसमें भी चेंज हो गया। लेकिन आप वहाँ पे उस ब्लॉक को इसलिए यूज कर सकते हैं कि पार्टिकुलर किसी, होता है कई बार ना कि आपको एक पेज में आपको स्टेटस बार का कलर कुछ डिफरेंट शो करवाना है, ठीक है, तो आप जो है उस चीज़ को यूज कर सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये होम का, ठीक है, ये होम का स्टेटस बार चेंज हो जाए, तो हम इवेंट में जाएंगे और जब हमारा ऑन क्रिएट मेथड यूज होगा, कॉल होगा, मतलब ऑन क्रिएट मतलब जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा तो एक स्क्रीन क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिक ऑन क्रिएट हो गया वो। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारा स्क्रीन लोड होगा तो हमारा स्टेटस बार का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट में आएंगे, ठीक है, ये कंपोनेंट वाले पैलेट में, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्क्रीन का आप एक्टिविटी का यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिविटी मतलब स्क्रीन्स आपको दिखेंगे, जितने भी स्क्रीन्स आपने क्रिएट कर रखे हुए। तो हम होम का चाहते हैं चेंज करना, तो यहाँ पे आप जो है इस बार ब्लू कर सकते हैं इसका कलर, ठीक है, ये ब्लू हम सेलेक्ट कर देंगे तो ब्लू हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं आपको रन करके, मतलब प्रोग्राम आपने किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चेंज नहीं होगा क्योंकि ये लाइव नहीं दिखता है, ठीक है। अगर आप होम में आएंगे तो मैन में आएंगे तो मैन का आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब रन करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर स्क्रीन का जो स्टेटस बार का कलर जो है चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या क्या ब्लॉक्स में चेंजेस किया, मतलब ब्लॉक हमने सेट किया, प्रोग्राम किया बेसिकली। अब प्रोग्राम क्या हुआ वो हम आपको दिखाएंगे, पहले हम रन करके आपको एक बार दिखाते हैं, ठीक है। ये हम कर देते हैं इसको रन, और आपको ये देख सकते हैं स्टेटस बार का कलर हमारा ब्लू हो गया, जबकि हमने रेड सेट किया था, ठीक है। तो हमने चेंज किया कहाँ पे, प्रोग्राम में जा कर के हमने प्रोग्राम किया, मतलब ब्लॉक बेसिकली सेट किया है, ठीक है। ये हमारा होम, ठीक है, यहाँ से हम चेंज कर देते हैं होम, और ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है
ये कंपोनेंट में हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैलेट में ब्लॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये सारे हम बात करेंगे। अब जैसे जैसे आप चाहते हैं, यहाँ से भी आप चाहें तो कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐड करें या आप जा करके यहाँ से कंपोनेंट को ऐड करें, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ से अगर आप ऐड करना चाहें प्लस पर क्लिक करके तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी जो है ब्लॉक सेट करने के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है यहाँ से भी कंपोनेंट वाले पैलेट में जाने के बाद ऊपर में देख सकते हैं ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी शो हो गया। आप यहाँ पे भी जो है ऐड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इंटेंट, हम कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम इसका आई, ठीक है, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो है जो भी ब्लॉक्स है प्रोग्रामिंग वो आपको शो हो गया। अब ये प्रोग्राम जब भी आप सेट करेंगे, जैसे कि हमने ये स्टेटस बार का कलर चेंज करने का सेट किया, अब इसको चेक करना चाहते हैं कि इसका कोड क्या प्रोग्राम हुआ है, तो ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि शो सोर्स कोड का सेक्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो होम का ऑटोमेटिक दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में हमारा क्या हुआ, स्टेटस बार का कलर चेंज करने का कोड जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं ये हमारा इनिशियलाइज हुआ लॉजिक। तो स्टेटस बार का कलर जो है ये हमारा ऑटोमेटिक ये कोड जो है हमारा इम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ पे स्टेटस बार का कलर ब्लू में हमको दिख रहा है, कलर कोड में दिख रहा है ये, ठीक है। इस टाइप से हमारा ऑटोमेटिक ये आ चुका है, प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका जो है प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब एक एक करके सीखेंगे कि हम ये सारे चीज़ें क्या होता है और किस पर्पज़ से हम यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब आप देखिए सबसे पहले होता है वेरिएबल। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वेरिएबल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, वेरिएबल क्या होता है, वो आपको किसी भी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी, किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरी और उस वैल्यू को आउटपुट देने के लिए आप इस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो अब इस वेरिएबल में जो है डेटा टाइप होता है, ये वेरिएबल जो है आपको इसमें डेटा टाइप होता है, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है उसके लिए हम जाएंगे किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एंड्रॉयड वेरिएबल डेटा टाइप। हम सर्च करेंगे सीधा वेरिएबल डेटा टाइप, ठीक है। ये देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट वेबसाइट से आप जो है लर्न कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इमेज के थ्रू सीखना चाहें तो इमेज के थ्रू भी सीख सकते हैं। चलिए हम इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल में जाएंगे तो गूगल में सारा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल इन्होंने दे रखा है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे ताकि आपको समझ में भी आए और आप जो है यूज़ भी उस चीज़ को कर सकें, ठीक है। तो मैं एक इमेज चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे से प्रोग्राम से रिलेट हो। यहाँ पे तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं लेकिन सारे जो है मैच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले स्क्रीन पे, ये वाली स्क्रीन हम आपको दिखा देते हैं, ये वाली देख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप में देख सकते हैं, यहाँ पे इस डेटा टाइप में आपको देखने को मिलेगा इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, बुलियन और वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे डेटा टाइप के, ये इंटीजर में आप देख सकते हैं बाइट में, इंटीजर में, लॉन्ग में, सिंगल में, डबल में, करेंसी में, ये सारे डेटा टाइप्स में आप जो है इसको इंटीजर में ले सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड,
यहाँ पे बैक करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं एक 3 स्कूल्स। जो भी सर्च करेंगे उसके बाद आप 3 स्कूल्स अगर आप राइट करते हैं सर्च में, तो आपको क्या होगा, एक वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल करते हैं और ये रहा डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पाइथन का आ रहा है, हम क्या करेंगे, जावा करेंगे, वेरिएबल डेटा टाइप जावा, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो इसलिए हम जो है जावा टाइप करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया वेरिएबल्स और डेटा, जावा डेटा टाइप। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में हम पहले देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल्स के बारे में, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पे स्केचवेयर में ब्लॉक का सेक्शन है, ब्लॉक का पैलेट है, और ब्लॉक का पैलेट में इस वेरिएबल का क्या मतलब है वो हम सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम स्टार्टिंग से बिगिनर लेवल तक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक आपको ले चलेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कभी भी अगर कोई किसी भी टाइप्स के एप्लीकेशन बनाना हो तो प्रॉब्लम आपको ना आए। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, साफ साफ जावा वेरिएबल्स। जावा वेरिएबल्स क्या होता है कि वेरिएबल्स आर ए कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। अब क्या है कि वेरिएबल एक कंटेनर, इन्होंने ये बोल रहे हैं, इनके कहने का ये है मतलब कि एक कंटेनर्स है। ठीक है, आप समझ लो ऐसा कि एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में आप बहुत सारे चीज़ें आप डाल देते हो। सपोज करो एक डब्बा है, जैसे दुकान में आप कोई चीज़ें खरीदने जाते हो तो आप एक डब्बा देखते होंगे। अब उस डब्बे में चॉकलेट भी रहता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चॉकलेट हो सकते हैं, तो चॉकलेट भी हो सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डब्बा में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो चॉकलेट है, कौन सा चॉकलेट है, अगर चॉकलेट नहीं बिस्किट है तो कौन सा बिस्किट है। ठीक है, तो ये कंटेनर में कुछ भी हो सकता है, ये डब्बा में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। तो क्या क्या हो सकता है वो आपको जो है समझना है। तो कंटेनर है एक वेरिएबल जो कि आपको डिफाइन करना है। आप डब्बा एक बना है, जैसे अगर आप मान लो कि आप खाना बनाते हो, तो खाना बनाते हो तो डिफरेंट डिफरेंट डब्बा हो गया। एक हो गया चीनी का डब्बा, ठीक है, शक्कर का डब्बा हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो शक्कर का डब्बा, शक्कर आप रखोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि इस डब्बा में शक्कर रखा हुआ है। एक दाल का डब्बा हो गया, ठीक है, जिसमें आप दाल रख रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डब्बा हो गया, उसमें से आपका डेटा जो है स्टोर हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा, समझ रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा। अब यहाँ पे हम दाल चीनी की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम ये देखेंगे कि आप मान लो कि आपके पास डब्बा है। अब इस डब्बे में आप नंबर्स को स्टोर करके रख रहे हो, जैसे 1 2 3 इस टाइप के नंबर स्टोर करके रख रहे हो। किसी में आप टेक्स्ट को स्टोर कर रखे हो, टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो सारे इस डब्बे में रखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। टेक्स्ट चाहिए होता है तो आप किस पे जाओगे, इस डब्बे में जाओगे खोजने। ठीक है, अगर आपको नंबर में कुछ चाहिए होता है तो इस डब्बे में जाओगे खोजने। ठीक है, अगर आपको 0.25 या पॉइंट वाले डेसिमल में आपको जो है चाहिए होगा तो इस डब्बे में आप खोजोगे। ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपको सीक्वेंस में चाहिए होगा, कैरेक्टर्स में चाहिए होगा, तो आप जो है मिक्सिंग में चाहिए होगा तो आप जो है दूसरे डब्बे में खोजोगे। तो यहाँ पे वही उसका मतलब है कि डेटा टाइप जावा में क्या होता है। आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जहाँ पे आपको टेक्स्ट को स्टोर करके रखना होगा, तो आप जो है आप स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज करेंगे। स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, और आप जो है इस स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज करेंगे टेक्स्ट, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा यूजर को शो कराने का, या टेक्स्ट का आप यूजेस करना चाहें तो आप जो है स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद इंटीजर, जब भी आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने लिख रखा है स्टोर्स टेक्स्ट सच एज अ हेलो स्ट्रिंग वैल्यूज आर इज सराउंडेड बाय द डबल कोटेशन। ठीक है, जब भी आप स्ट्रिंग जो है इसमें
जब भी आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं बॉक्स में स्टोर करके वेरिएबल में, तो क्या होगा उसमें आपको जो है जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हेलो, ठीक है, हेलो अगर लिखेंगे तो हेलो लिखने का डबल कोटेशन आपको लगाना है। ये आपके लिए नहीं अप्लाई होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके पास स्केचवेयर में, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्केचवेयर प्रो में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस सीखना है, आपको समझना है कि ये चीज़ कैसे स्टोर हो रहा है, एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड बटन का है, ऐड वेरिएबल, ठीक है। अब आप यहाँ पे पैलेट वाले सेक्शन में जाएंगे, वेरिएबल वाले पैलेट वाले सेक्शन में, उसके बाद आपको जाना है ऐड वेरिएबल, और ऐड वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम आपको डेटा टाइप्स देखने को मिलेगा, ठीक है। वो डेटा टाइप कौन से हैं? बुलियंस है, नंबर है, स्ट्रिंग है, मैप है, ठीक है। तो पहले हम ये चारों को समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है अभी कि हमारा जो है स्ट्रिंग है, जिसमें हमारा जब भी स्ट्रिंग आएगा टेक्स्ट को हमें सेव करके रखना है, स्टोर कर को। तो ये टेम्परेरी होता है, एक बात ध्यान रखना है, ये परमानेंट आपका स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। कि जैसे अगर आप कुछ राइट कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट यूज़र इनपुट दिया है, तो आप उसको दूसरे वाले एक्टिविटी में अगर शो करवाना चाहते हैं टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नंबर को यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोर्स इंटीजर्स, होल नंबर्स, आप जो है बहुत सारे नंबर्स को आप स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल, सच एज 1 2 3 और -1 2 3, ठीक है। आप ऐसे करके यूज कर सकते हैं। विदाउट डेसिमल मतलब आप डेसिमल नहीं लगा सकते, पॉइंट नहीं लगा, ये सब नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आप कितना भी नंबर चाहें आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। माइनस से लेकर के स्टोर कर सकते हैं या प्लस से आप स्टोर कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे नंबर से आप स्टोर कर सकते हैं, या -1 -2 ऐसे करके नंबर स्टोर कर सकते हैं, कितना भी, ठीक है। तो अगर आपको नंबर स्टोर करना हो तो आपको यहाँ पे इंटीजर का यूज़ करना है, इंटीजर वेरिएबल का यूज़ करना है। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्या है? फ्लोटिंग वो चीज़ है, कई बार आता है डबल, ठीक है, डबल आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जो स्केचवेयर में जो है वो चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोटिंग देख सकते हैं, फ्लोटिंग को हम, फ्लोटिंग नंबर वो होता है कि 1.2 1.5 कुछ भी हो सकता है पॉइंट लगाने के बाद, मतलब डेसिमल वाले। तो यहाँ पे विद डेसिमल लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा फ्लोटिंग, ठीक है। और कैरेक्टर्स, स्टोर सिंगल कैरेक्टर सच एज ए बी सी डी, देख सकते हैं अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर वाले को आप जो है 4 करके लिखा हुआ है, इसको आप ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑपरेटर ब्लॉक को हम यूज करते हैं अपने स्केचवेयर प्रो में। यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ऑप्शन यहाँ पे ये कैरेक्टर का स्टोर करने का ऑपरेटर ब्लॉक, ये ब्लॉक में इसमें हमें जो है इस पैलेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेक्टर को दिखाने के लिए वो कैसे मिलेगा हम जो आगे सीखेंगे वो हम जानेंगे, अभी हम बस सीख रहे हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। उसके बाद बुलियन हो गया, ठीक है, बुलियन वेरिएबल हो गया। अब बुलियन क्या होता है कि आपको बुलियन हमेशा जो है वैल्यू को स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स। मतलब मान लो कि अगर आप किसी को पूछना चाहते हो कि 1 क्या आपका बिगर है, ठीक है, बिगर देन 2 से है, 1 जो है बिगर है 2 से, ठीक है। तो ये नहीं, ये क्या 1 जो है बिगर है 2 से, 2 से बिगर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ये फॉल्स कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं है। अगर हमारा 2 है 1 से बिगर है तो यस, तो ट्रू कर देगा ये। तो बस फॉल्स और ट्रू ये रिटर्न करता है बुलियन। तो जब भी जहाँ पे भी आपको हाँ या ना में आपको चाहिए आंसर, या हाँ में ना का लॉजिक अगर आपको लगाना हो तो आप जो है बुलियन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लाइव, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है। इस वेरिएबल पे आने के बाद जो है ओके, सो सबसे पहले हम वेरिएबल को देखते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे
ऊपर में ऐड वेरिएबल पे आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, इस ऐड वेरिएबल पे आप क्लिक करते हैं तो आप चाहें तो बुलियन वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन में, वहीं पे आ जाते हैं वापस। तो देख सकते हैं कि अगर आपको वेरिएबल को यूज करना है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है। तो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले डिक्लेयरिंग क्रिएटिंग वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, आप देख सकते हैं ये जो है आपको सबसे पहले टाइप ऑफ वेरिएबल कि किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल्स जो है यहाँ पे कितने टाइप्स के दिख रहे हैं, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, मैप। ठीक है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखेंगे एग्जांपल। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर टाइप इज़ वन ऑफ द जावा टाइप्स सच एज द इंटीजर, अ स्ट्रिंग एंड वेरिएबल नेम इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल सच एज एक्स एंड नेम। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर एग्जाम्पल मैं आपको स्केचवेयर में दिखाऊं गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से सीखते हैं तो आप इन फ्यूचर अगर आप प्रोग्रामिंग भी करना चाहेंगे तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आएगा तो भी आप जो है चीज़ें को समझ पाएंगे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं भी आएगा तो आप सीख जाएंगे प्रोग्रामिंग भी, और साथ में आप जो है विदाउट प्रोग्रामिंग का भी एप्लीकेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं दोनों कंसेप्ट को लेते हुए चल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो स्ट्रिंग जैसे कि हमने बताया था कि स्ट्रिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है मैं इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसको इस पेज में डायरेक्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग को हम यूज करते हैं किस पर्पज़ से, स्ट्रिंग को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। तो स्ट्रिंग का हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ये सेम। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि स्ट्रिंग लिया जिसमें से उस स्ट्रिंग में एक डेटा लिया। जैसे कि आपको पता है स्ट्रिंग को यूज करते हैं टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए कुछ टेम्परेरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जोन करके नाम ले लिया, मतलब नाम लिया तो नाम क्या है स्ट्रिंग में है। ठीक है, अब उसको दिखाया है नाम को, इस स्ट्रिंग का नाम दिया नेम और इस नेम को प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे दिख जाएगा जो भी स्ट्रिंग में डेटा रहेगा, डेटा टाइप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको कहीं भी ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि आप जो भी वेरिएबल लेंगे उस डेटा को कहीं यूजर को शो करवाना, तो आप इजली कर सकते हैं। तो चलिए हम स्ट्रिंग को दिखाते हैं आपको। ऊपर में ऐड वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल को हम सेलेक्ट करेंगे। अब स्ट्रिंग जैसे ही हम सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे उसका नेम देंगे। तो स्ट्रिंग आपको कुछ ऐसे देना है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं केस सेंसिटिव आपको लिखा आ रहा है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना जब इसको गेट करेंगे डेटा को, इस डेटा को अगर आप कहीं गेट करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे तो आपको उसी कैपिटल लेटर से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप इजली। तो चलिए हम कुछ नेम देते हैं। हम चाहते हैं कि नेम स्टोर हो करना। ठीक है, यूजर का डेटा का जो है यूजर का नेम स्टोर हो हमारा इस स्ट्रिंग वाले बॉक्स में। मतलब स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक बॉक्स है जो ये इस बॉक्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, नेम। तो इसका बॉक्स का नाम है नेम। तो अब जब भी हम कॉल करेंगे नेम तो इस बॉक्स में ये क्या समझेगा, ये समझेगा ये इस बॉक्स में जो भी कंटेनिंग है, क्या कंटेनिंग है, नेम। जो भी नेम रहेगा वो हमारा शो कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। अब जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो एक देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा पैलेट में, और एक और देखने को मिलेगा नेम से। तो ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस फ्लो को ले आएंगे और इस फ्लो को लाने के बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे नेम, जो हमने नेम से स्ट्रिंग का नाम दिया। अब यूज़र का कुछ भी नेम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेम कुछ भी हो सकता है। चलिए नेम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं नेम। यूज़र का नाम जॉन हम टाइप कर देते हैं जॉन। ठीक है, अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं यूज़र को शो हो, तो बैक करेंगे और यूज़र को शो करवाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे यूज़र का नेम शो हो। ठीक है, बटन को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, इस टेक्स्ट व्यू में यूज़र का वो जो भी नेम रहेगा वो शो हो। तो हम क्या करेंगे, इवेंट में जाएंगे ऑन क्रिएट में,
और ये नेम को शो करवाना चाहते हैं हम किस में, टेक्स्ट व्यू में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब भी आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस अगर बनाएंगे, विजिट को लेंगे, जो भी विजिट लेंगे, उस विजिट का ब्लॉक्स भी ऑटोमेटिक आपको रहेगा ही रहेगा। वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर पैलेट में, व्यू सेक्शन में, ठीक है, व्यू पैलेट में। तो इस पर क्लिक करेंगे तो टैक्स, हमने वहाँ पे क्या लिया है, टैक्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स के नाम से कितने ब्लॉक्स हैं। तो देख सकते हैं विजिट में हमारा टैक्स का नाम एक है सेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट और सेट टाइप फेस टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का साइज, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यूजर को शो करवाना है, तो सेट टेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है। ये वाली ब्लॉक को हम लाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 शो हो रहा है। तो अभी हमें कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा टेक्स्ट हमें है, तो फिर से यूजर इंटरफेस में हमने 2 टेक्स्ट ले रखा है, देख सकते हैं कि ये होम करके है और एक ये है। तो होम तो ऊपर का है, अगर आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका आईडी जो है टेक्स्ट व्यू 1, और इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट व्यू 2 है। देख सकते हैं आईडी आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसका चाहते हैं कि हम इसका आईडी हमें समझ में आए, तो आप यहाँ पे आईडी पे जा करके इसमें प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे नेम, इसका नेम से इस टेक्स्ट व्यू का नाम रख सकते हैं, ठीक है। नेम टेक्स्ट इसका नाम दे देता हूँ और अंडर ब्रैकेट ये लगा देता हूँ, ठीक है। ये अंडरस्कोर लगाने के बाद ये कर दिया। उसके बाद अंदर हम फिर वापस जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि आईडी नेम से हो रहा है, टेक्स्ट व्यू का नाम है नेम टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आप चाहे तो डायरेक्टली जोन इसमें पुट कर सकते हैं, सो हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि टेम्परेरी जो डेटा हमारा सेव हुआ वो डेटा हम रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं इसमें। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और इस सेक्शन में हमारा जो वेरिएबल हमने ऐड किया था, तो उसमें से 2 ब्लॉक्स क्रिएट हुए थे। पहला कि सेट का स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में डेटा टाइप क्या रहेगा, मतलब बॉक्स हमारा है जो कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसमें क्या स्टोर होगा, टेक्स्ट स्टोर होगा, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टोर होगा। अब इस स्ट्रिंग में टेक्स्ट तो स्टोर होगा, लेकिन इस बॉक्स का जो नाम है वो क्या है, नेम के नाम से है, ठीक है। तो इस बॉक्स में हमारा ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स का ये वाली हो गया जो कि हमने सेट किया, ये बॉक्स हो गया। और इसके अंदर हमारा जो है स्टोर है नेम, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। तो हमारा क्या है, ये वाले हम यूज करेंगे कि जो भी कंटेनिंग है वो हमारे यहाँ पे शो हो। तो ये जो जोन नेम है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। इसमें क्यों शो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है कि जो भी यहाँ पे हमारा नेम के नाम से बॉक्स है, मतलब स्ट्रिंग बॉक्स हमारा है, वो बॉक्स का डेटा हमारा जो है शो हो टेक्स्ट व्यू में, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको रन करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से कुछ भी आप शो कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्स आप शो करवा सकते हैं। नंबर नहीं, उसमें आपको ध्यान रखना टैक्स के लिए बना है तो वो एज अ टैक्स काउंट होगा। अगर आप उसमें नंबर भी पुट करते हैं तो वो टैक्स ही काउंट होगा, एज अ टैक्स काउंट होगा, नंबर काउंट नहीं करेगा। वो समझेगा कि टैक्स है, क्योंकि वो डेटा का टाइप है टैक्स का, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप टेक्स्ट होता है। चलिए, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप उसमें नंबर भी पुट करते हैं तो वो तो शो तो हो जाएगा, लेकिन वो काउंट करेगा एज अ टेक्स। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, जोन शो हो गया, ठीक है। और आप डायरेक्टली चाहते तो डायरेक्टली भी आप टेक्स्ट व्यू में शो करवा सकते थे, लेकिन आप मल्टीपल डेटास को शो करवाने के लिए यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो अगर आप नंबर भी अगर यहाँ पे लिखते हैं ना, तो नंबर भी शो होगा, लेकिन इसका कोड में क्या है, अगर आप देखेंगे तो सोर्स कोड में देख सकते हैं करली ब्रैकेट आपको दिखेगा। ऊपर में डॉट में 3 डॉट पे क्लिक करना है राइट साइड में, और यहाँ पे जाना है ऊपर में, इस पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा होम में हम कर रहे हैं ये चीज़ें, तो हवा एक्टिविटी में जाना है और ये आपको दिखेगा, ये यहाँ पे कहाँ गया, ये दिखेगा आपको टेक्स्ट इंटेंट हमने ऐड किया, टेक्स्ट ऐड किया। ये देखो यहाँ पे क्या है कि हम नंबर स्ट्रिंग करके, स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल लिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, स्ट्रिंग हमने वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया, उसमें स्टोर किया डेटा, ठीक है। तो वो डेटा हमारा शो हो जाएगा कहाँ पे,
देख सकते हैं ये नाम है स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग हमने लिया नेम के नाम से स्ट्रिंग है, उसके अंदर डेटा था और वो डेटा को हम नेम टेक्स्ट के जो टेक्स्ट व्यू है उसमें हम सेट कर दिए, तो हमारा नेम जो है शो होना स्टार्ट हो गई। ये देख सकते हैं ये वाली प्रोग्रामिंग किया गया है कि जब हमारा इनिशियलाइज होगा तो हमारा ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसी तरह से आप मल्टीपल डेटास को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा दूसरा एग्जांपल नंबर का। ठीक है, नंबर वेरिएबल का। ठीक है, तो नंबर जो है इंटीजर में रहेगा, इंट शॉर्ट का होता है इसका जो है शॉर्टकट में है। तो नंबर जो है विदाउट डेसिमल शो होगा। जो भी इंटीजर वैल्यू है जिसको बोलते हैं नंबर, हमारे जो स्केचवेयर में है नंबर से नाम से है, इस इंटीजर का नाम है नंबर से नेम कर दिया है। तो ये जब भी स्टोर करेगा डेटा 1 2 3 ऐसे करके 5 ऐसे करके स्टोर करेगा डेटा, और माइनस में भी आप कर सकते हैं 1 2 3 5, मतलब अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितना नंबर डिजिट चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी आप सेम मेथड को यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए। चलिए अगर हम इसको ऐड यहाँ पे वेरिएबल पे जाएंगे, वेरिएबल पे जाने के बाद नंबर देख सकते हैं, ये नंबर एक्चुअल में क्या है, इंटीजर वैल्यू है हमारा। ठीक है, तो हम इसका नंबर ही नेम दे देते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल का, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी एक आपको दिखने को मिलेगा ब्लॉक, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक 3 दिखेगा। यहाँ पे नंबर क्या हो सकता है, नंबर इंक्रीज हो सकता है, इसलिए हमारा एक ब्लॉक है इंक्रीज का। दूसरा डिक्रीज हो सकता है तो डिक्रीज का है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। तो 3 ब्लॉक हमारा जो ऑटोमेटिक आ गया इसमें, मतलब बेसिकली ये प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, आपको करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर हमारा जो नंबर के नाम से था, अब इसमें कुछ भी नंबर आप सेट कर सकते हैं, कुछ भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कितना भी डिजिट का नंबर आप सेव कर सकते हैं, और उस नंबर को आप विदाउट डेसिमल है, क्योंकि हमें डिफिनेशन में हमने क्या सीखा था कि इंटीजर वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं इंटीजर शॉर्ट में वहाँ पे नंबर है कि आप इंटीजर वैल्यू जो है विदाउट डेसिमल सच एज 1 2 3 और -1 2 3 में आप सेव कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, सेव नहीं स्टोर करके रख सकते हैं टेम्परेरी। ठीक है, तो अब क्या है कि विदाउट डेसिमल, तो अब क्या है कि हम क्या करेंगे, ऑपरेटर ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑपरेटर ब्लॉक देखने को मिलेगा, इसमें आपको ब्लॉक्स मिलेगा जो कि विदाउट डेसिमल करके है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप चाहें तो गेट कर सकते हैं, कहीं भी आप चाहें दूसरी जगह तो गेट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है विदाउट डेसिमल। ये देख सकते हैं विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है, दोनों को यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि स्केचवेयर में ये फीचर ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका कंटेंट डेटा है, देख सकते हैं डेटा कंटेन कर रहा है, अगर डेटा कंटेन कर रहा है आपका, हमेशा ध्यान रखना है कि डेटा कंटेंट कर रहा है 1 2 3 इंटीजर में, ऑटोमेटिक आपको डिफाइन हो जाएगा ये इंटीजर। तो आपको विदाउट डेसिमल का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे इसको ये सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर जो भी नंबर यहाँ पे है हमने दिया है 925 वो शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे तो ये इंटीजर ले लिया ऑटोमेटिक डेटा टाइप। अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं तो ये शो हो रहा है एरर, क्योंकि क्या एरर है देख लेते हैं। हाँ ठीक है, एरर क्या शो हो रहा है ये देख सकते हैं कि नंबर जो है लेटरल ऑफ टाइप इंटीजर इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू का जो है नंबर का जो है आउट ऑफ रेंज हो गया, बहुत ज़्यादा हमने नंबर बाइट दे दिया है, तो वो भी लिमिटेशंस रहते हैं, वो हम देखेंगे आगे कि कुछ हम नंबर्स ही सेव कर सकते हैं इसमें। 1 to 10 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया, अब हो जाएगा। अब ये क्यों अभी हमारा एरर आया था, ये हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि कितना हम नंबर डिजिट को बाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे आगे, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस।
वो थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा तो वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और उसको आप उसको भी कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये ओपन कर दिए, हमारा ये नंबर डिजिट शो हो रहा है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारा क्या है कि यहाँ पे डिफिनेशन कह रहा था कि ये इंटीजर जो है नंबर में ओनली शो होगा, पॉइंट में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें डेसिमल में शो करवाना है तो स्केचवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है कि अगर डेसिमल में शो कराना है तो इसको डेसिमल में ये कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक बाय ऑपरेटर ब्लॉक को यूज करके, जो हमने बताया था ना विथ डेसिमल। ये देख सकते हैं विथ डेसिमल ये वाली। तो हम अगर यहाँ पे इसको यूज करते हैं सेम चीज़ें तो क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा इसी सेम नंबर को। अगर आपके पास डेसिमल है तो ठीक है, ये डेसिमल नहीं है तो फिर आप जो है ये डेसिमल में ऑटोमेटिक सेम नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे ये क्या हो गया, डेटा टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है हमारा, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल जो है हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो गया, बस हमने ऑपरेटर ब्लॉक को यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्लोट का हमारा अलग से कोई वेरिएबल नहीं ऐड किया गया है, डेटा टाइप नहीं दिया गया है स्केचवेयर प्रो में। तो हमारा उसके लिए क्या है कि ऑपरेटर ब्लॉक को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से अभी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिक पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल इसलिए लगा क्योंकि हमारा जो है डेटा टाइप चेंज हो गया। पहले क्या था, विदाउट डेसिमल हमने कर रखा था तो क्या था, वो डेटा टाइप जो है वो इंटीजर ले रहा था, ठीक है। अब ये जो है डेटा टाइप हमारा क्या ले रहा है, फ्लोट ले रहा है, ठीक है। फ्लोट हो गया, फ्लोट, क्योंकि हमने विद डेसिमल हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप में ऐड करने के लिए यहाँ पे नहीं है ना, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे फ्लोट नहीं है, ठीक है। अब फ्लोट नहीं तो आप यहाँ पे कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं फ्लोट, यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम क्रिएट कर सकते हैं आप फ्लोट, ठीक है। तो डेटा टाइप आप कस्टम भी बना सकते हैं, जैसे फ्लोट नहीं है तो बना सकते हैं। ये फीचर अब आया, पहले नहीं था ये, लेकिन आप ये भी मेथड को ऐसे भी यूज करके कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला में आपका कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई वांट कि अब हम वेरिएबल, नंबर वेरिएबल तो हमने सीख लिया कि नंबर वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग हमने सीख लिया, अब बुलियन हम सीखेंगे, ठीक है। तो बुलियन का यूज कैसे होता है ट्रू और फॉल्स को दिखाने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो देख सकते हैं कि हमारा जो है ये हो गया था स्ट्रिंग और ये हो गया था इंटीजर, मतलब नंबर वेरिएबल हो गया था, ठीक है। बेसिकली ये दोनों हो चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू को चेंज करके भी दिखा रहा है यहाँ पे कि रैंडम वैल्यू को आप जो है यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसको जो भी आपका वैल्यू रहेगा उसको आप चेंज कर सकते हैं रन टाइम में, ठीक है। हम डेटा को चेंज करके यहाँ पे दिखा रहा है कि इन्होंने लिया है इंटीजर 15, ठीक है, और दूसरा इसने लिया है जो है माई नंबर जो है 20। तो जो यहाँ पे शो होगा माई नंबर इज नाउ 20, तो यहाँ पे 15 to 20 हो गया यहाँ पे। तो ये भी आप जो है प्रिंट कर सकते हैं इजली, ठीक है। सेम मेथड जो है यूज करना है। ये अब दो यहाँ पे ले सकते हैं, एक और अगर आप नंबर क्रिएट करना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम कुछ भी नंबर ही दे देंगे ऐसे, इसको ऐड नहीं करना है आपको, क्या करना है सिंपल ये वाली जो है हम, ठीक है, ऑपरेटर में जाएंगे, विदाउट डेसिमल वाले को शो करेंगे, ये वाली, इसको नंबर को हम इसमें कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी दे रखा है कि ये 15 हमारा था पहले, अब हम दूसरा दे रहे हैं तो हमारा क्या हो गया 20। हम दूसरा दे रहे हैं तो ये क्या काउंट करेगा वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो लास्ट नंबर वेरिएबल दे रहे हैं वो नंबर वेरिएबल आपको जो है शो होगा। तो जो भी इनपुट यूजर से देना चाहेंगे वो इनपुट जो है टेम्परेरी आप जो है शो करवा सकते हैं यूजर को। अब ये दूसरा मेथड इसी का अगर आप देखेंगे वो भी मैं बताऊंगा।
आपको मेथड को सेम यूज़ करना है जो है, और इजीली जो है आप ये सारी चीज़ें कर सकेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 आ गया सॉरी। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल एक था यहाँ पे कि जो भी आप चेंज करना चाहें तो दूसरा अगर इनपुट दे रहे हैं तो वो लास्ट का इनपुट जो है काउंट करके और आपको ऑटोमेटिक वो शो कर देगा। ठीक है, नंबर वेरिएबल में फाइनल इनपुट देख सकते हैं कि ये दिखाएगा आपको। ठीक है, जो भी ग्रेटर रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि विल जनरेट एन एरर कैन नॉट असाइन वैल्यू टू फाइनल अगर देंगे तो असाइन नहीं होगा, हमारे में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, फिलहाल अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, फिर से वही चीज़ कि नंबर वेरिएबल रहेगा तो हम इंटीजर विदाउट इंटीजर देंगे, फ्लोट रहेगा तो हमारा फ्लोट का तो आप देखें ही, विद इंटीजर अगर हम लगाते हैं स्केचुअल में तो यूज कर सकते हैं। और कैरेक्टर लेटर जो है, पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर आप यूज करना चाहें तो कैरेक्टर को यूज करने के लिए ऑपरेटर ब्लॉक हम यूज करते हैं। उस टॉपिक पे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर ब्लॉक यहाँ पे पैलेट में आएंगे तो ढेर सारे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, इस पर भी हम जाएंगे जब इस पर हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल हमें जो है अब सीखना है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखना है ट्रू और फॉल्स, ये वाली जो हमारा है वेरिएबल यहाँ पे, ये वाली बुलियन। ठीक है, तो बुलियन क्या होता है? बुलियन इसका नाम बुलियन ही देते हैं, बुलियन 1 कर देते हैं। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं। आप बुलियन ऐड करेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं एक ही आपको शो रहा होगा ब्लॉक, और एक और ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये दोनों ब्लॉक को हम यूज करेंगे। ये दोनों ब्लॉक क्या यूज में आते हैं? ट्रू और फॉल्स दिखाने के लिए। जहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स दिखाना है वहाँ पे हम ये बुलियन का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक मिनट इसको बैक कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं, बटन विजिट को ले लेते हैं। ठीक है, बटन यहाँ पे आपको एक बटन विजिट देखने को मिलेगा, इस विजिट को यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल बटन विजिट को यहाँ पे ड्रैग करना है। अब ये बटन विजिट को हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ इसका है, हमें कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी इवेंट में जा करके ऑन क्लिक मेथड पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम ऑन क्लिक मतलब क्या है कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ जो टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, इस टेक्स्ट व्यू को पे क्लिक करेंगे तो इसका आईडी क्या है, नेम टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये शो होगा कि बटन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, ये शो करवाना है, हमें लॉजिक लगाना है। बेसिकली हमें बुलियन वेरिएबल को कैसे यूज करना है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो बटन क्लिक ऑन क्लिक पे हम जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से इवेंट से आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पे व्यू, जैसे कि मैंने बताया था, जो भी आप व्यू का आप लेंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे एडिट है, अगर नहीं रहेगा तो आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बटन जितने भी आपने विजिट ले रखा होगा सारा यहाँ पे उसका दिखेगा। तो यहाँ देखें हमारा लॉन्ग प्रेस का बटन 1 का दिख रहा है और हमारा एक ऐड हो चुका है इसलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम जब इस बटन पे क्लिक होगा, देख सकते हो ऑन क्लिक मेथड पे, इसके अंदर जाएंगे, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हमारा क्या है कि एक कंट्रोल पैलेट मिलता है। ठीक है, कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आपको ये समझना है कि ये कंट्रोल पैनल हमें किस पर्पस के लिए यूज करता है। इस पे हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको एक ये वाली ले आता हूँ, इफ और एल्स। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा ट्रू रहेगा, ठीक है, तो देन क्या शो होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं है तो देन क्या शो होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब हम यहाँ पे इसको लाएंगे कि बटन हमारा जब क्लिक होगा तो हमने जो वेरिएबल ऐड किया था ये वाली, ठीक है, ये समझ रहे हो आप,
तो हमारा वेरिएबल क्या है, ये हमने ऐड किया था। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ये ट्रू रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अब हमारे क्या है कि वेरिएबल चेक करेगा, यहाँ पे हम टेक्स्ट को लाते हैं, टेक्स्ट नेम नाम था ना, अगर ट्रू रहेगा तो इसमें एक टाइटल शो होगा, हम पास कर देते हैं नेम, ठीक है, ये रहेगा। तो इफ़ वेरिएबल बुलियन जो है ये ट्रू रहेगा तो देन क्या होगा, हमारा नेम शो होगा, अदरवाइज हमारा नेम शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे शो होगा नेम, इसका ट्रू कर देते हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ऐसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसको बैक करते हैं, और हमने जो एक्टिविटी में जो टेक्स्ट को सेट कर रखा था कि हमारा टेक्स्ट शो होगा, ये हम इसको अभी हटा देते हैं, अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको रन करके हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। या इसके अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए, नहीं समझ में आ रहा हो, बेसिकली वैसे कंडीशन में हम बुलियन वेरिएबल को यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स का बात आए, मतलब हो सही है या गलत, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं कि हाँ, जैसे हमें बटन शो करवाना है कि बटन पे क्लिक हुआ तो हमें शो करवाना है, नहीं बटन पे क्लिक किया तो हमारा फॉल्स होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, देख सकते हैं अभी नहीं शो हो रहा है, फॉल्स बटन पे क्लिक होगा तो फॉल्स, और स्टार्टिंग में ट्रू शो हो रहा है फिर से, ठीक है। ये एक ही बार काम करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू हमारा शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा एक्टिविटी बटन क्लिक हो रहा है तो दिख रहा है, क्योंकि हमारा ऑन क्रिएट स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि बुलियन हमारा जब स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू करके हम रखते हैं, ठीक है, कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो हमारा ट्रू ही शो होगा, तो ट्रू टेक्स्ट जो है हमारा शो हो जाएगा। यहाँ पे बटन पे देख सकते हैं ट्रू वाले टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक, जो हम ट्रू में ट्रू पुट कर रखे हैं वो टेक्स्ट में हमारा दिख जाएगा। तो हम देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। बटन पे क्लिक होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर हमारा ट्रू होगा मतलब बटन पे नहीं क्लिक होगा तो वो ट्रू रहेगा, ठीक है। बटन पे क्लिक करते ही फॉल्स हो जाएगा, ये हमने सेट कर दिया। नहीं तो आप उल्टा कर सकते हैं कि अगर बटन पे क्लिक होगा तो हमारा बटन एक्टिवेट हो गया, और ठीक है वो बटन पे नहीं क्लिक हुआ तब तक फॉल्स रहेगा, ये भी कर सकते हैं आप उल्टा। देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, ट्रू शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या करेंगे कि हमारा इफ़ बटन पे क्लिक हुआ तो हमारा ये जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। पहले से एक बार बटन पे क्लिक होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ही ले चलता हूँ, ले करके दिखाता हूँ दूसरा मेथड से, तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बुलियन वेरिएबल जावा 3 स्कूल आपको लिखना है, 3 स्कूल लास्ट में, ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है। 3 स्कूल लिखेंगे तो जावा बुलियंस आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज़। अब जावा बुलियन में देख सकते हैं इन्होंने एग्जांपल दिया है, थोड़ा सा डेप्थ में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वेरी ऑफ्टन इन प्रोग्रामिंग यू विल नीड टू डेटा टाइप दैट कैन ओनली हैव वन ऑफ टू वैल्यूज़। अब क्या बुलियन क्या है कि वन ऑफ टू वैल्यूज़ बताता है, या तो येस या तो नो, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो ये दो ही बताता है। अब एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि बुलियन का नाम रखा है इज़ जावा फन ट्रू, ट्रू है, इज़ फिनिश टेस्टी फॉल्स, तो फॉल्स रहेगा। तो प्रिंट करोगे
तो यहाँ पे आपको क्या आएगा कि अगर आउटपुट में ये हमने क्या किया है, ट्रू किया है, तो ट्रू आएगा। देख सकते हैं ट्रू आ रहा है, आउटपुट ट्रू आ रहा है यहाँ पे, जावा फन ट्रू। और ये हमने फॉल्स किया तो फॉल्स आ रहा है। नॉर्मल सा प्रोग्राम करके इन्होंने दिखाया है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्सप्रेशन, यहाँ पे बुलियन का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। बुलियन का एक्सप्रेशन क्या है कि लेस देन और जो है ग्रेटर देन का यूज किया गया है। देख सकते हैं ग्रेटर देन का यूज किया गया है। अब ग्रेटर देन क्या है, ट्रू और फॉल्स है एक तरह से, तो बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। जो कि हमें इस जो वेरिएबल को, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल यहाँ से भी यूज करें, यहाँ से ऐड करके बुलियन यूज करें, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देख सकते हैं ग्रेटर देन आ गया ना। अगर हमारा, ठीक है, हम दिखाते हैं आपको चीज़ कि हमने यहाँ पे ये लगाया एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि चेक कर रहा है कि ट्रू और फॉल्स। हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा ग्रेटर देन 5 जो है 5 से हमारा 6 है, ग्रेटर देन 5 से 6 है, ग्रेटर देन मतलब 5 से 6 ग्रेटर देन है, ठीक है। 6 से 5 जो है ग्रेटर देन है, तो हमारा ये जो है टेक्स्ट जो है हमारा शो हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ऐसे ट्रू, ठीक है। अगर ये नहीं है तो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखेंगे कि ग्रेटर देन है ये 5 से 6 जो है ग्रेटर देन है कि नहीं, वो हमें, अब आप तो देख रहे हैं, अब हम रन करके आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सा तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, बटन पे क्लिक करेंगे, फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, बिकॉज ऑफ हमारा 5 से ये यहाँ पे हम नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट करते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, कि ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये सोर्स कोड का आइकन। अब जो भी आपने ब्लॉक सेट कर रखा है उसका ब्लॉक यहाँ पे शो होगा, कोड्स। और दूसरा है कि डू अनडू कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी गेस। और जितने भी आप चाहें यहाँ पे कलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो भी सेव कर रखे होंगे कलेक्शंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे चाहे ये ब्लॉक को, सेम ब्लॉक बार बार ना सेट करना पड़े, तो आप चाहे कलेक्शन में जा करके इसको ड्रैग करके और इसको सेव कर सकते हैं, बुलियन यूज, इस ब्लॉक का नाम। और दूसरा एक्टिविटी में हम यहाँ से क्लिक हटा देते हैं, और हम क्या करेंगे, एक्टिविटी में जब पेज हमारा ओपन होगा तो ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, चेक होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स ही दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। क्यों दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि ग्रेटर देन 6 से हमारा क्या ग्रेटर देन 5 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 6 तो बड़ा है। तो हम पूछ रहे हैं कि 6 से क्या 5 बड़ा है, नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा फॉल्स आ रहा है। अभी अगर हम रन करेंगे, ठीक है, अभी हम रन करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, ये अभी रन करके मैं दिखाता हूँ, फॉल्स दिखाएगा वो, क्योंकि हमारा 6 से 5 जो है नहीं है हमारा बड़ा, इसलिए हमारा फॉल्स दिखा रहा है। अगर हम 6 को कम, हम कहते हैं ऐसा कि 5 से 6 क्या बड़ा है, तो हमारा जो है वो ट्रू दिखाता, ठीक है, देख सकते हैं फॉल्स दिखा रहा है। अब हम अगर इसी को चेंज कर देंगे, यहाँ पे इसी को हम कर देंगे कि हमारा जो 6 जो है 6 या हमारा 5 7 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या 6 से 7 बड़ा है, तो बिल्कुल है, तो हमारा ये शो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन बुलियन, ठीक है। अभी हमने इस ब्लॉक को यूज नहीं किया,
लेकिन हम इसे यूज किए क्योंकि हमारे पास और भी ब्लॉक है, ठीक है। तो उसी टाइप से हम ट्रू और फॉल्स दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आपको एक और एग्जांपल इसी का देते हैं, हम इसको यूज करेंगे और आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को हम अगर वही चीज़ को हम अगर देखना चाहें कि हम बुलियन में यूज करके हम आपको दिखाते हैं, तो जब हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा तो सबसे पहले हम क्या करवा दे रहे हैं, ट्रू करवा दे रहे हैं। हम बोल दे रहे हैं कि ये जो हमारा जो बुलियन है वो हम ट्रू है हमारा, ठीक है। हम खुद से बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्रू है। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा तो ये ट्रू है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेटर ब्लॉक में जा करके हम ट्रू वाले लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक सेट करने के बाद अब क्या हो गया, अगर ट्रू है तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, ड्रैग करेंगे तो, और ये ट्रू है तो ट्रू शो होगा टेक्स्ट में हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे कलेक्शन में डाल रखा है इसको, अब सेम चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कि बटन पे क्लिक होगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू शो होगा क्योंकि हमने वहाँ पे शो कर दिया है कि अगर हमारा एक्टिविटी स्टार्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमने बता दिया कि हमारा जो है बुलियन ट्रू है, और वो ट्रू है, जब ट्रू रहेगा तो हमारा शो होगा ट्रू, ठीक है। तो हमारा ओपन होते ही एप्लीकेशन ट्रू शो होगा। जब बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, तो हम एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि ऑपरेटर में कंट्रोल में जाएंगे और इफ़ एल्स का ब्लॉक लाएंगे। ये कैसे यूज करते हैं इस ब्लॉक को मैं डेप्थ में बताऊंगा, बस अभी आपको समझना है कि हम जो है ट्रू फॉल्स शो हो रहा है कि नहीं, बुलियन को, वेरिएबल बुलियन को हम यूज कर रहे हैं तो वो काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बुलियन हमारा चेक करेगा, ये चेक कर रहा है हमारा कि हमारा पहले से डेटा क्या है। तो हमने एक्टिविटी स्टार्ट करते ही हमने वहाँ पे ट्रू सेट कर रखा है, यहाँ पे हमने इसमें, ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे कि हमारा एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होगा ट्रू रहेगा, और ट्रू रहेगा तो हमारा टेक्स्ट में ट्रू शो होगा, ठीक है। उसी तरह जब बटन पे क्लिक होगा तो चेक करेगा कि हमारा जो बुलियन है वो पहले से क्या स्टेटस है। तो पहले का स्टेटस क्या है, ट्रू, तो हमारा क्या कर देगा, हमारा ये फॉल्स कर देगा। हमने इस कलेक्शन में सेव कर रखा है इसको, इसी को ले आते हैं, तो हमारा क्या कर देगा, ये फॉल्स को शो करवा देगा, फॉल्स वाले बटन को फॉल्स टेक्स्ट को शो करवा देगा। और अगर हमारा पहले से फॉल्स रहेगा तो हमारा ये ट्रू शो करवा देगा, ठीक है। तो हमने ये दे दिया। अभी क्या है, अब हम रन करेंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारा स्टार्टिंग में तो ट्रू शो होगा, क्यों, क्योंकि हमने सेट कर रखा है ट्रू, कि जैसे ही बटन क्लिक होगा तो हमारा ट्रू रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट में ट्रू शो हो, ठीक है। और बटन पे क्लिक होगा तो अगर हमारा यहाँ ट्रू शो हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाए, बटन फॉल्स हो जाए। फॉल्स इसलिए क्योंकि हमारा बटन फॉल्स होना चाहिए, ऐसा हम सेट करते रहें, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे फॉल्स हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हमारा फॉल्स है तो बटन चेक करेगा, फिर से अगर हम बटन क्लिक करेंगे तो बटन चेक करेगा कि पहले हमारा क्या है। तो अभी हमारा सेट हो गया फॉल्स, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पर ट्रू शो होगा, ठीक है, ऐसा। लेकिन अभी क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम इंक्रीज का बटन नहीं दे रहे हैं। तो ये कंटिन्यूसली अगर बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यूटी ये बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाइस वर्सा होते रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया उस, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे वेरिएबल में मैप, ठीक है। अब इस मैप को हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली अगर हम इसको ऐड करते हैं, चलिए मैप हम ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैप है, यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, लिस्ट मैप मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं लिस्ट मैप। तो लिस्ट मैप जो होता है एरे डेटा को स्टोर करके रखता है, वो भी हम लिस्ट मैप पे आएंगे। फिलहाल हम अभी मैप ही सीखते हैं। तो मैप हमने ऐड किया, तो मैप ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्लॉक आ गया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका मैप का पहले आ गया कि क्रिएट मेथड, ये क्या करता है, क्रिएट न्यू मैप, जिसमें हमारा क्या है, मैप का पुट करेगा, की लेता है, वैल्यू लेता है, उसके बाद उसे गेट कर सकते हैं अगर कहीं पे गेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इज इम्पटी है, चेक कर सकते हैं कि क्या ये खाली है, मैप में कुछ नहीं है डेटा हमारा, या कंटेनिंग कोई की अगर कंटेन कर रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। और साइज
रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और स्ट्रिंग में शो करवा सकते हैं उस चीज़ को स्ट्रिंग लिस्ट में। ठीक है, अब चलिए हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैज़ मैप यूज़। इसको अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप सोर्स कोड में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि इसने हमारा कोई भी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हम मैप को ले आते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और हैज़ मैप में जाने के बाद ये नहीं शो हो रहा ना, इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, कोड में हमारा लिखा आ रहा है हैज़ मैप, मतलब इस मैप का नाम है हैज़ मैप। ठीक है, तो अब क्या है कि हम गूगल यहाँ पे इसी वेबसाइट में जाएंगे और वेबसाइट का आप डोमेन नेम देख सकते हैं कि v3schools.com आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हैज़ मैप का यूज़ देखते हैं, हैज़ मैप जावा। ठीक है, ये सर्च करेंगे और हम देखते हैं। ठीक है, ये आ गया हैज़ मैप जावा। अब यहाँ पे ये आ गया, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। आप एंड्रॉयड स्टूडियो में भी काम कर रहे हैं तो सेम मेथड यूज करेंगे, बस आपको वहाँ पे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि हैज़ मैप क्या होता है कि इन द एरे लिस्ट चैप्टर यू लर्न दैट एरेज स्टोर आइटम एज एन ऑर्डर कलेक्शन एंड यू हैव टू एक्सेस देम विद द इंडेक्स नंबर। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो हैज़ मैप है वो एक एरे लिस्ट बनाता है। ठीक है, और एरेज स्टोर करता है आइटम्स एज एन ऑर्डर कलेक्शन में। ऑर्डर कलेक्शन में एरे लिस्ट में ये जो एरे जो है एरे बनाता है और उसे एक ऑर्डर कलेक्शन में सेव करता है। जैसे कैसे करता है मैं बताता हूँ। ये हो गया एक बॉक्स। ठीक है, अब इस बॉक्स में ये कलेक्शन में सेव करता है। ये कलेक्शन में क्या सेव करता है, जिसमें से डेटा का टाइप रहेगा और यहाँ पे इंडेक्स नंबर के वाइज ये जो है स्टोर करता है। जैसे डेटा टाइप में आप यहाँ पे दे सकते हैं डेटा का टाइप, जैसे इंटीजर है, देख सकते हैं डेटा टाइप इंडेक्स में रहेगा इंटीजर। तो ये हमारा बॉक्स है। ठीक है, ये सारे जो है बॉक्स है। हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। अनलिमिटेड कहने का मतलब आप बहुत सारे ब्लॉक इसमें कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उसका लिमिटेशन अभी आगे हम पढ़ेंगे वो चीज़। अभी अभी क्या करता है, ये जितने भी एरे लिस्ट, मतलब आपने एक डेटा का एरे बनाया जिसका किसी का यूजर का नेम आप चाहते हैं। ठीक है, तो नेम के नाम से एक बनाया लिस्ट। उसके बाद एक यूजर का एज चाहते हैं, एज। ठीक है, तो एज के नाम से बनाया। उसके बाद आप चाहते हैं जेंडर, जेंडर क्या होना चाहिए यूजर का। ठीक है, वो तो अब क्या करता है, ये तीनों का ये हो गया कीन, मतलब ये की से आपको फाइंड करना है। जब भी आप इस बॉक्स में जाएंगे, मतलब हैज़ मैप में जाएंगे, तो ये पूरा मैप है, मतलब इसमें पूरा डेटा पड़ा हुआ है आपको। तो आप इस डेटा में से क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें अगर नेम चाहिए तो नेम की से हम यूज करेंगे इसको, नेम की से। अब नेम की से अब बहुत सारे नाम हो सकता है ना, एरे लिस्ट कलेक्शन ऑफ एरे लिस्ट ये स्टोर करके रखता है, तो बहुत सारे नाम हो सकता है। मनोज, ठीक है, उसके बाद पंकज, उसका जेंडर एज हो सकता है 25, 26, कुछ भी हो सकता है, जेंडर हो सकता है मेल फीमेल, तो बहुत सारे हो गया। तो आप नेम से तो अब कौन से किसको आप चाहते हैं, तो अब ये क्या करता है कि ऑर्डर करता है नंबर इंडेक्स में, जो कि इंटीजर मतलब नंबर में रहेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इंडेक्स जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता था, 0 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से जो डेटा जो है ये क्या करता है, वैल्यू को मैप में कलेक्शन में स्टोर करके रखता है इस ऑर्डर में। और इसका की रहेगा, जैसे नेम है तो नेम से रहेगा। ठीक है, उसके बाद एज है तो एज से रहेगा। ठीक है, ऐसे करके अब एज से रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 करके, तो नेम हो गया, ऐसे करेगा नेम एज और उसके बाद हो गया जेंडर। ठीक है, ये हमारा एरे लिस्ट स्टोर कर दिया।
अब यहाँ पे क्या है कि 1 नंबर में 0 नंबर में हो गया नेम एज, और यहाँ पे 1 में हो गया जैसे नाम हो गया पंकज, एज हो गया 25, जेंडर हो गया मेल, उसके बाद दूसरा पर्सन का नेम रहेगा जो भी रहेगा, मनोज मान लो, उसका एज 16, फीमेल है मेल है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है मैप में ये स्टोर करके रखता है। तो हैज़ मैप देख सकते हो, ये सारे चीज़ें आपका जो है स्टोर करके रखता है आइटम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है पुट नेम दे रहा है, बहुत सारा नेम आ रहा है, वो हम देखेंगे कि कैसे हमारा शो होगा ये। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आइटम यहाँ पे क्या आ रहा है, टू रिमूव एन आइटम यूज़ द रिमूव मेथड रेफर टू द की। ठीक है, आइटम अगर रिमूव करना है तो आप रिमूव आइटम का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने कैपेबिलिटीज़ जो है दिखा रखा है कि गेट मेथड को यूज करेंगे फॉर रेफर टू की। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ एग्जांपल दिखाते हैं इसका। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। हम बटन को अब यूज नहीं करेंगे तो बटन यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, टेक्स्ट को भी डिलीट कर देते हैं, ये वाली भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें एरे शो करना है लिस्ट में, क्योंकि जब भी हम एरे दिखाते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा दिखाते हैं, तो हमें लिस्ट व्यू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिस्ट व्यू इसलिए यूज किया जाता है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है हमें शो होता है। ठीक है, अब क्या है कि हम ये लिस्ट ऑफ आइटम व्यू में दिए, यूजर को शो होगा। अब यहाँ पे इवेंट में जाएंगे, जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन होगा तो ऑन क्रिएट मेथड में हम जाएंगे और हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा शो होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, हमें यूज नहीं है इसका। अब यहाँ पे क्रिएट करेगा क्या, मैप क्रिएट कर रहे हैं हम, क्योंकि हैज़ एरे का लिस्ट ऑफ एरेज जो है कलेक्शन में ये डेटा को स्टोर करता है और वैल्यू को शो करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट का हमने ब्लॉक सेट किया। अब क्या होगा, अब क्रिएट क्या करेगा, वैल्यू क्रिएट करेगा। अब ये हमारा वैल्यू क्रिएट करेगा। तो हम की क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा की दे रहे हैं, जिसका नाम रहेगा हमारा पर्सन का नेम। ठीक है, अब हम नेम दे रहे हैं, पर्सन का नेम, और उसका वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू मीन्स आप पर्सन का क्या नाम है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया, एक और कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये सब। अब क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक चीज़। अब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सन का हमारा हो गया क्रिएट होगा, नेम्स उसका की है हमारा नेम, एज, और यहाँ पे रहेगा जेंडर। ठीक है, ये हमने एक एरे लिस्ट बनाया और ये एक कलेक्शन हो गया। कलेक्शन मतलब हमने ये है। अब नेम में हम इसका नाम रख देते हैं नेम, कुछ भी आप रख सकते हैं, नेम में नेम ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक टेबल में सीट में शो होगा। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पे नाम ही लिख देता हूँ मैं, पंकज। एक लिस्ट शो करवाना है तो एज लिख देता हूँ इसका 25, और इसको लिख देता हूँ जेंडर मेल। ठीक है, ऐसे। अब ये एक कलेक्शन, एक एरे हो गया। ये एक एरे को हमें क्या किया, एक अलॉट कर दिया मैप। अब इस मैप में कैसे सेव हो रहा है, ये कुछ इस टाइप से सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये सेव हो रहा है, ऐसे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हो गया इंडेक्स, जो कि इंटीजर में इंडेक्स कैसे, एक मिनट फिर से मैं बना लेता हूँ। एग्जाम्पल आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं शो करा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या हो गया कि हमने इंडेक्स पहले रहेगा तो आई ये 0 रहेगा,
ये ऑटोमेटिक 0 से काउंट कर लेगा, जो कि इंटीजर ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे रहेगा की का वैल्यू रहेगा, और यहाँ पे रहेगा वैल्यू। ठीक है, ये हो गया इंटीजर की, उसके बाद वैल्यू। ठीक है, ये अब यहाँ पे बस इतना ही रहेगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या कैसे करेगा ये स्टोर, 0 1 2 ऐसे करके स्टोर करेगा। अब हमने क्या किया है, अब हमारा क्या है कि पंकज के नाम से है, तो हमारा ये पंकज के नाम से आ जाएगा ये। ठीक है, पंकज के नाम से है तो की का कौन सा की है, नेम के नाम से, तो नेम रहेगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट गाइस। सबसे पहले हमारा रहेगा 0, उसके बाद रहेगा नेम, नेम का इंडेक्स 0 है। उसके बाद रहेगा एज है, तो एज, उसके बाद है हमारा जेंडर। ठीक है, ऐसे करके हमारा स्टोर हो रहा है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये हमने नेम में लिखा पंकज, ठीक है, और ये हम लिख देते हैं इंडेक्स, मतलब इंटीजर, पंकज, एज हो गया हमारा 25, मेल हो गया। ठीक है, और ये 0 काउंट हो जाएगा। और भी हम अगर ऐड करेंगे तो और यहाँ पे ऐड होते जाएगा, और भी करेंगे तो ऐड होते जाएगा। अब क्या है कि ये हमारा वैल्यू कुछ इस टाइप से हमारा ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस टाइप से वैल्यू जो है स्टोर कर रहा है हमारा डेटा। अब क्या है कि ये डेटा को हमें लिस्ट में शो करवाना है। कहाँ पे शो करवाना है, लिस्ट में, यहाँ पे हमें शो करवाना है। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। आप चाहें तो या तो पहले, सबसे पहले आप चाहें तो इसको लिस्ट, ये वाली लिस्ट में अपने कन्वर्ट करें गेट मेथड को यूज करके, और जितने भी ये लिस्ट हमारा है, लिस्ट एरे हो गया ये, वो डेटा को हमारा गेट कर देगा यहाँ से। ठीक है, लिस्ट एरे में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब लिस्ट में, अब हमने आप क्या पढ़ा था कि लिस्ट एरे है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्या करता है ये देख सकते हैं। हैज़ मैप क्या करता है, ये जावा हैज़ मैप क्या करता है कि एरे लिस्ट चैप्टर यू लर्न दैट एरेज स्टोर आइटम्स एज ए ऑर्डर कलेक्शन में। ऑर्डर कलेक्शन में ये जो है डेटा आइटम्स को स्टोर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि एरे लिस्ट जो है, ये एरे लिस्ट को बेसिकली स्टोर करता है। ठीक है, तो हम ये आइटम्स को, जो आइटम है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैप लिस्ट में। चलिए, या हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट है, ये लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, और लिस्ट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिस्ट ऐड किए, और यहाँ पे ये लिस्ट आने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिस्ट को यहाँ पे ले आएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ये लिस्ट को ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब लिस्ट को ऐड और लिस्ट करने से अच्छा है कि हमारा क्या ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मैप है, पूरा मैप को, सिस्टम को, हमारा पूरा जो बॉक्स है, वो बॉक्स को ही हमारा क्या कर रहा है, ये पूरा जो चार्ट है जिसमें मैप में स्टोर करके रख रहा है डेटा, उस डेटा को पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मैप लिस्ट में। तो यहाँ पे हमको आना है और ऐड करना है इसको। ये सारे हम डिलीट कर देंगे, अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे हम, इसको हम बाद में दिखाएंगे आपको। ऐड करेंगे मैप को, और यहाँ पे मैप लिस्ट को नाम देंगे इसका हम। अब हम क्या कर रहे हैं, मैप लिस्ट। मैप लिस्ट क्या होता है वो हम बताएंगे आपको आगे। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा, ये देख सकते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा वेरिएबल मैप लिस्ट है, जो भी डेटा इसमें है, इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम लिस्ट मैप में, मतलब लिस्ट ऑफ डेटा में, वो लिस्ट ऑफ डेटा कलेक्शन जितना भी है वो लिस्ट ऑफ डेटा में, मैप में कन्वर्ट कर रहा है। और इस लिस्ट ऑफ मैप को हम क्या करेंगे,
व्यू में जाएंगे, जो हमने व्यू लिया था, लिस्ट व्यू लिया था वहाँ पे डिजाइन में, जो यूजर को इंटरफेस शो होगा, उस यूजर इंटरफेस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सेव करवा देंगे, लोड करवा दे सकते हैं हम यहाँ पे, रिफ्रेश करवा देंगे हम ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम चाहें तो कस्टम बना सकते हैं। अब लिस्ट हमें चाहिए, लिस्ट स्ट्रिंग चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, ये कस्टम बना देते हैं हम इसको, कस्टम। ठीक है, इसको हम हटा के व्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम ये कस्टम बना देते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लिस्ट व्यू, और यहाँ पे लिस्ट मैप को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ये हो गया कस्टम व्यू, सेट ए लिस्ट कस्टम व्यू। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें इस डेटा को यहाँ शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टम व्यू डिजाइन करेंगे, मतलब विजिट डिजाइन करेंगे, यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे जाएंगे, नीचे में क्लिक करेंगे, फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे, और इस कस्टम व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे एक हम कस्टम व्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सी अंडर लाइन यू। ठीक है, कस्टम यू करके कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, एक, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल व्यू लेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट को शो करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट जो रहेगा 1, टेक्स्ट व्यू 1 देख सकते हैं, आईडी है, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट व्यू 1 लिखा हुआ है। आपको याद रखना है टेक्स्ट व्यू 2 लिखा हुआ है, तीसरा में टेक्स्ट व्यू 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या रहेगा, पहला में नेम रहेगा हमारा, सेकंड में हमारा क्या रहेगा, एज रहेगा, और थर्ड में जेंडर। ठीक है, ये हमारा शो होगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से नीचे पे इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चले जाएंगे व्यू में, और फिर से होम में चले जाएंगे। अब होम में जाने के बाद ये व्यू वाले लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, बेसिक में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टम व्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो आपने क्रिएट किया है अभी। तो हमने सी यू करके हमने क्रिएट किया था, उसे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम जाएंगे इवेंट में, और जो हमने कस्टम व्यू लिया है, यहाँ पे व्यू में जा कर के कस्टम व्यू को प्लस में नीचे में ये क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑन बाइंड कस्टम व्यू, मतलब जब हमारा कस्टम व्यू, जब हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, लोड होगा, तो कस्टम व्यू में क्या शो होना चाहिए, तो हम इसके अंदर जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जाएंगे टेक्स्ट लेंगे, 3 टेक्स्ट लेंगे, 3 टेक्स्ट व्यू गेट करेंगे, ये सेट करेंगे टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हमारा कस्टम व्यू में हमारा क्या है, टेक्स्ट से सामने लिया है, दिखा देते हैं। ठीक है, 3 क्यों लिया, पहला टेक्स्ट व्यू 1 था जो हमारा नेम था, टेक्स्ट व्यू 2 एज, टेक्स्ट व्यू 3। आपको ध्यान में रखना है कि आपने क्या यहाँ पे आपने डिजाइन किया है, जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट लिया 1 2 3 करके। अब इसके अंदर हम नाम वगैरह हम शो करवाएंगे। फिर से होम में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, एक्टिविटी में। हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया है लिस्ट ऑफ मैप, जो कि 3 है अभी हमारा। ठीक है, ये 3 हमने क्रिएट किया, और ये 3 को हम शो करवाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जो हमने कस्टम व्यू डिज़ाइन किया है। अब इसके अंदर शो करवाने के लिए हमें लिस्ट को हमने कन्वर्ट किया था, तो हम यहाँ पे गेट करेंगे, इस वाले ब्लॉक को लाएंगे और गेट करेंगे। ठीक है, पोजीशन करेंगे, जितना नंबर इंडेक्स रहेगा वो पोजीशन हो जाएगा। जो हमने बोला था ना कि इंडेक्स नंबर से स्टोर करता है, 0 1 2 3, ऐसे हमारा नेम का डेटा जो पंकज है, उसके बाद एज 25, उसके बाद हमारा मेल फीमेल, उसके बाद जो भी रहेगा नेक्स्ट 3, ऐसे करके इंडेक्स वाइज हमारा सेव करेगा। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजीशन सेट करेंगे हम। और पहला में हमारा क्या रहेगा, की देंगे, जो की वैल्यू में हमारा क्या था, नेम से था ना, तो नेम दे देंगे। अब नेम जो भी रहेगा, नेम वो शो हो जाएगा। इसको हमको डुप्लीकेट कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। और दूसरा में हमारा कैसा होगा, एज की वैल्यू से हम गेट कर रहे हैं डेटा। तीसरा में हमारा जेंडर। ठीक है,
ये बैक करेंगे। अब हमने जेंडर नेम से हमारा वहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि हमने ये की वैल्यू है, ठीक है। अब की में क्या है, इसके की के अंदर क्या वैल्यू है, पंकज है तो पंकज शो होगा। वैसे ही हमारा रन करके अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा है सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है हैज़ मैप का यूज हो गया, और साथ साथ में आप लिस्ट व्यू का यूज भी कर लिए हैं। अब लिस्ट व्यू भी देखेंगे हम, थोड़ा सा उस पर भी चलेंगे। ये देख सकते हैं हमारा ये एरर आ गया। क्यों एरर आया है ये एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने इवेंट में गए, ऑन क्रिएट मेथड में गए, अब हमारे क्या हो रहा है, लिस्ट मैप को लिस्ट में कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने बेकार का ब्लॉक जो है ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा जो है एरर आ गया था थोड़ा। इसलिए आपको ध्यान देना है जब भी आप सेट कर रहे हो, वो आपको ध्यान देना है चीज़ें। ये देख सकते हैं अभी भी आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये एरर आ रहा है हमारा ऑन चाइल्ड मेथड। ओके, ठीक है, ठीक है। व्यू हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑन बाइंड कस्टम व्यू नेम मैप लिस्ट पोजीशन 1 2 3, ठीक है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है चीज़ों को, तो एरर नहीं आएगा आपका। मैप लिस्ट क्रिएट हो गया, नेम वैल्यू मेल फीमेल एज नेम, ओके। तो हमने गलती क्या की, यहाँ पे स्पेलिंग जो है हमने कैपिटल की, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो आपको ध्यान देना है, स्मॉल में ही देना। अगर कैपिटल आपने दे रखा है तो आपको व्यू बाइंडिंग में भी ये जो है यहाँ पे भी कैपिटल में देना है लेटर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तो आपका एरर ये नहीं आएगा। ये देख सकते हैं तो हमारा नाम शो हो गया पंकज 25, एज हो गया मेल हो गया, ठीक है। अब डिजाइन के अकॉर्डिंग आप डिजाइन चाहें तो इसको और भी आप टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हैं, इंटरफेस को, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, आप चाहें तो ऐसे ही मैप लिस्ट को बहुत सारे अब डेटा को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ सेम नाम से अगर हैंडल करना चाहें, ठीक है। जैसे पंकज हो गया, यहाँ मनोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। एज कर देता हूँ इसको 26, मेल ही रहने देता हूँ इसको। प्रिया कर देता हूँ, इसका एज कर देता हूँ 20, और इसको कर देता हूँ फीमेल, और बाकी रहने देते हैं रिपीट, ठीक है। तो ऐसे लिस्ट ऑफ डेटा को आप शो करवाना चाहें तो शो करवा सकते हैं। यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि हैज़ मैप मतलब बेसिकली मैप वेरिएबल का यूज़ क्या है और वो क्या करता है। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स को ऑर्डर में, एक कलेक्शन में, इंडेक्स ऑर्डर में सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। बेसिकली सेव नहीं करता, स्टोर करके रखता है टेम्परेरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ऐसे। ये देखो आपको एक ही शो हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे
हमारा पूरा डेटा एक ही है, इसलिए शो हो रहा है एक। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना एक ही डेटा को बार बार चेंज करने के लिए हमें बार बार कन्वर्टर्स लगाने पड़ेंगे अलग अलग करके। ठीक है, तो 1 मिनट मनोज, 1 सेकेंड। ठीक है, जेंडर हो गया, यहाँ से कुछ इस टाइप से आपको करना पड़ेगा चेंज। नाम फीमेल, ठीक है, ऐसा। डिफरेंट मैप लिस्ट को करना पड़ेगा आपको ऐड, यहाँ पे और भी मैप लिस्ट को कन्वर्ट करके, और उसको जो मैप लिस्ट है उस मैप लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डेटा में। ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो आपका जो है ये शो होगा। देख सकते हैं, ठीक है, दूसरा डेटा शो हो रहा है, बट सेम नाम से शो हो रहा है, पंकज और मनोज के नाम से नहीं शो हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट हमें मैप लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिफरेंट मैप लेने से वो डिफरेंट डेटा जो है शो होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। और भी ज़्यादा हम एग्जांपल देंगे आपको आने वाले वीडियोस में। तो चलिए, ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।